वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर न्यू क्लास। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम कवर कर चुके थे, और लास्ट टाइम जो अपना टॉपिक था वो था अबाउट स्पीड। सो टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज वेलोसिटी। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या होती है? तो वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को आप डिफाइन कैसे करेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है, उसकी रेशियो को हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे, राइट? तो वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ या चेंज इन displacement, change in displacement with respect to change in time, change in time. Okay. अब जैसे हमने उसके स्पीड में डिस्कस किया था स्पीड की वेरियस टाइप्स, तो वैसे ही आज हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी की डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। लेकिन उससे पहले इसका हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि जो वेलोसिटी है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? v से। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा? m0 l1 t-1। एंड वेलोसिटी के पास क्या, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? और जो वेलोसिटी होती है ये स्पीड के या तो क्या रहेगी? इक्वल रहेगी, या स्पीड से क्या रहेगी? लेस देन रहेगी, ठीक है? तो एवरेज जो वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ये दोनों अपनी बराबर हो सकती हैं किस कंडीशन में? अगर अपना ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है और वो एक ही स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि जो अपनी एवरेज स्पीड है वो इक्वल हो जाएगी किसके? एवरेज वेलोसिटी के, ठीक है? और ये जो मैंने यहाँ पे मोड का साइन जो लगाया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये मोड का साइन ऑफ मॉडुलस, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो वेलोसिटी है वो क्या है? नेगेटिव नहीं लेके चलनी है हमने, मींस जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, राइट? तो ये था बेसिक अबाउट वेलोसिटी। नाउ वी विल डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। various types of velocity, various types of velocity, टाइप वेलोसिटी की डिफरेंट टाइप अब हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट टाइप इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये कब कहोगे बेटा? आपके एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये हम उस कंडीशन में कहेंगे जब वो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे ये 10 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया 5 सेकंड में, अगले 10 मीटर का जो डिस्टेंस है वो भी कवर कर रहा है कितने में? 5 सेकंड में। नेक्स्ट जो 10 मीटर का डिस्टेंस है उसको भी इसने कवर किया कितने में? 5 सेकंड में। नेक्स्ट 10 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको भी इसने कवर किया किसके अंदर? 5 सेकंड के अंदर। एक कंडीशन आप जरूर अप्लाई करोगे इसके अंदर, क्या? कि जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए? इसकी सेम होनी चाहिए, कंटिन्यू इन द सेम डायरेक्शन, कंटिन्यू इन सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन उसकी क्या होनी चाहिए? मूवमेंट की एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। उस टाइम पर हम इसको कहेंगे क्या? कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसी वेलोसिटी से जा रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है? सेकंड टाइप है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम किसे कहेंगे बेटा? जैसे कि हमने स्पीड वाली टाइप में, स्पीड वाला जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप किसे कहोगे? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा बल्कि इसके लिए, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे
इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और उसके दोनों ही क्या रहे अनइक्वल इंटरवल रहे टाइम एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसी वेलोसिटी से जा रहा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट है शुरू में 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 सेकंड में, अगली बार 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया नेक्स्ट 2 सेकंड में, नेक्स्ट 7 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 सेकंड में एंड नेक्स्ट 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है अगेन 2 सेकंड में। तो आप देखोगे कि हर बार इसका जो टाइम का इंटरवल है वो क्या है सेम है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट इसके द्वारा कवर किया जा रहा है वो क्या है डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट ये कवर कर रहा है, राइट। अब सेम इसका आप अपोजिट बना दोगे, अगले में क्या कर दोगे डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल तो सेम कर दोगे, टाइम का इंटरवल क्या कर दोगे अलग अलग कर दोगे। एक और केस इसका क्या बना सकते हो दोनों में अलग अलग तो डिस्प्लेसमेंट कवर करे हर बार और अलग अलग उसके लिए टाइम टेकन हो। तो ये टाइप आपकी हो जाएगी किसकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या रहेगा अपने पास एवरेज वेलोसिटी, राइट। सो एवरेज वेलोसिटी क्या है बेटा कि एक ऑब्जेक्ट है वो अपने इनिशियल पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट उसकी जो फाइनल पोजीशन है जहां उसको पहुंचना है वहां तक वो हर बार अपनी स्पीड को क्या करके चल रहा है वेरिएबल स्पीड बना के चल रहा है। डिफरेंट डिस्टेंस डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट उसके द्वारा डिफरेंट टाइम इंटरवल में कवर किए जा रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि एक उस वेलोसिटी की वैल्यू बताओ जो अगर वो ऑब्जेक्ट उस स्पीड से चले उस वेलोसिटी से चले तो सेम डिस्टेंस वो उतने ही टाइम के अंदर क्या कर ले कवर कर ले। जैसे ये अपने पास क्या है 5 मीटर का डिस्टेंस है, मान लेते हैं इसने कितने में कवर किया है 2 सेकंड में। अगला इसने मान लेते हैं 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया कितने में 1 सेकंड में। नेक्स्ट मान लेते हैं 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया कितने में 5 सेकंड में। तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है इसकी जो स्पीड वेलोसिटी है वो हर बार क्या होती जा रही है वेरी होती जा रही है। अब आपसे ये पूछा है कि अगर इसको ओवरऑल 12 मीटर का डिस्टेंस कवर करवाना हो, कितने का 12 मीटर का डिस्टेंस, तो 6 और 2 8 सेकंड में अगर आप उस ऑब्जेक्ट के द्वारा 12 मीटर का डिस्टेंस कवर करवाना चाहते हो तो एक उस वेलोसिटी की वैल्यू बताओ अगर वो उस वेलोसिटी के साथ चले तो इतने मीटर का डिस्टेंस ये इतने टाइम में क्या कर ले कवर कर ले। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय में टोटल टाइम टेकन, तो ये कितना है अपने पास टोटल डिस्प्लेसमेंट है 12 और टाइम कितना है 8। तो ये अगर ऑब्जेक्ट 3/2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर चले तो इस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये इतना सारा डिस्टेंस इसी टाइम के अंदर क्या कर देगा कवर कर देगा, राइट। तो ये था एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज क्या होता है अपने पास डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t मींस x फाइनल माइनस में x इनिशियल डिवाइडेड बाय t2 माइनस में t1। ये अपने पास किसकी वैल्यू रहेगी एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है। नेक्स्ट लेके चलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसा हमने स्पीड में स्टडी किया था बेटा वैसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है किसी ऑब्जेक्ट की एट द स्पेशल पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक स्पेशल टाइम से आपसे पूछा गया था एग्जैक्ट इस टाइम पर बताओ इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, तो वो वेलोसिटी उसकी क्या रिप्रेजेंट करेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है अपने पास वो क्या रहेगा बेटा, ये है जो अपने पास डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t, डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। क्योंकि जो डेल्टा t है वो क्या था अपना इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम के बीच का डिफरेंस था, जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में तो आपको ये डिफरेंस जो है टाइम में जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए बिल्कुल माइन्यूट सा होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 0 नॉट 0 लिमिट
डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है कि टाइम में जो डिफरेंस लेना है आपको वो बिल्कुल ही अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो लेना, मींस बहुत ही माइन्यूटली लेना है, कम लेके चलना है, बट जीरो नहीं लेना। जीरो ले लिया तो क्या हो जाएगी, इंफिनिटी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाएगा, dx by dt आ जाएगा, राइट। ओके, तो ये था नॉर्मल सा डिस्कशन इसकी थ्योरी में। अब हम इसके कुछ एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। हाँ, देखो जैसे आपको एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है डिफरेंट टाइम में, जितना जितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो एक इक्वेशन की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किए गए डिस्टेंस की एक इक्वेशन दे रखी है आपको, क्या, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3। सपोज करो आपको ये इक्वेशन दे रखी है, एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो वो इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। अब आपसे ये पूछ लिया गया कि बताओ ये ऑब्जेक्ट जो जिसके टाइम और डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन में ही मूव करेगा या अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। मींस ये ऐसे एक सीधे पाथ में ही जाएगा या अपनी डायरेक्शन को किसी भी डायरेक्शन में, मींस अपने पाथ को चेंज करेगा। इस तरह से ये अपने पाथ को चेंज कर रहा है या फिर ये सीधे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने t इक्वल टू 0 पुट किया। जब t की वैल्यू 0 पुट करोगे आप तो उस टाइम पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आपने t इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -3। व्हेन t इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू -2। जब आपने t की वैल्यू 1 पुट की तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ओके, व्हेन t इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू, जब आपने t की वैल्यू 2 पुट की तो t का 2 का स्क्वायर 4, 4 minus 3 1। when t equal to 3, t equal to 3 जब आपने पुट किया है तो क्या है, t equal to 3 जब आप इसका पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की 9, 9 minus 3 6। अब जैसे जैसे आप इसकी और भी अगर आगे वैल्यू पुट करते जाओगे तो ये अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है। हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि अब आगे जितनी भी आप वैल्यू पुट करते जाओगे तो ये क्या आता जाएगा, प्लस प्लस में ही क्वांटिटी आती जाएगी अपनी और इंक्रीज ही होके आएगी। मींस इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको ओरिजिन कंसीडर करें, इसको ओरिजिन कंसीडर किया जब अपने पास t इक्वल टू 0 था तो उस टाइम पे x किस पोजीशन पर था, ये -1 -2 और ये हमने मान लिया -3 है, ठीक है। x एक्सिस हमने मान ली। तो जब टाइम आप 0 लेके चल रहे हो t इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी थी, -3। मींस ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पर था जब हमने इसकी ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किया। जैसे ही 1 सेकंड होगी तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहुंच गया, ऑब्जेक्ट अपना पहुंच गया यहाँ पर। 1 सेकंड और हुई, जैसे ये t इक्वल टू 2 हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेकंड आ गई, यहाँ पर पहुंच गया अपना ऑब्जेक्ट। जैसे ही 1 सेकंड बाद आपने देखा तो x कहाँ पर पहुंच गया, ये 1 था, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पर पहुंच चुका है। अब और आगे आप देखते जाओगे तो जैसे आपने 4 पुट किया तो 16, 16 - 3 13। ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में यहाँ पर पहुंच जाएगा। उसके बाद आगे 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 तो वैल्यू इसकी क्या दी जाएगी, पॉजिटिव। तो आपको क्या कंक्लूजन मिला इससे, हमें ये पता चला कि ये ऑब्जेक्ट जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है। इसमें आपसे पूछा क्या गया था, देन फाइंड whether the object will change its direction or not। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि बताइए कि ये ऑब्जेक्ट जो है अपनी मूविंग डायरेक्शन को चेंज करेगा या नहीं करेगा। तो इस एग्जांपल को देख के आप अच्छे से बता सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, ये एक ही स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। क्योंकि हमें कैसे पता चलता है कि ये चेंज कर रहा है, तो एक बार इंक्रीज हो रही है वैल्यू तो बीच में वो क्या होनी चाहिए थी, डिक्रीज होनी चाहिए थी। इसका मतलब तब वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट
not change its moving direction. Okay, एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं जिसका आपको पता चलेगा कि कैसे ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. जैसे एक दूसरा क्वेश्चन दे दिया आपको, एक ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन क्या दिया है, मान लेते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन दे दिया 6t माइनस टी स्क्वायर. कोई भी क्वेश्चन जैसे हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है. x इक्वल टू 6t माइनस में टी स्क्वायर अगर आपने एज्यूम किया है तो अब इसमें भी आपसे पूछ लिया चेक वेदर इट विल चेंज its direction or not. बताओ ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा या फिर नहीं करेगा. ठीक है, तो कैसे करेंगे, when t इक्वल टू 0, जब आप t की वैल्यू 0 पुट करोगे उस टाइम पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई. और यहाँ पर आप और एक और क्वेश्चन लिख सकते हो, चेक वेदर इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन और नॉट. इफ यस, अगर ये चेंज करेगा देन calculate the time at which it will change its direction. Then calculate the time at which it will change its direction. ठीक है, तो हमने देखा जब x की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं तो सॉरी जब हम t की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू कितनी आई, 0 आई. when t is equal to 1, जब आप टाइम की वैल्यू कितनी कंसीडर करके चल रहे हो, 1 कंसीडर करके चल रहे हो, तो उस टाइम पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उस टाइम पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब आपने t इक्वल टू 1 पुट किया तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5, क्योंकि 6 × 1 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 5. जब आप t की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो देन 6 × 2 12, 12 माइनस में 4 means 8. t इक्वल टू 3 जब आपने पुट किया 3 6 18 और 9, x इक्वल टू 9. जब t इक्वल टू 4 पुट किया इस इक्वेशन में, जब आप t की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 6 4 जा 24 और 4 का स्क्वायर 16, 24 माइनस 16 मींस x इक्वल टू 8. अब देखो ये इस डायरेक्शन को आप अच्छे से देखो, यहाँ से यहाँ तक तो इसकी वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, राइट. अब इंक्रीज होने के बाद इस इंटरवल में 9 से ये क्या आ गया, 8 पे डिक्रीज होके आ गया. तो जब उसकी t की वैल्यू 3 है उस टाइम पर इसने अपनी डायरेक्शन को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है. कैसे, when x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0, ऑब्जेक्ट जब टाइम 0 था तो कहां पर था, 0 पे था. जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो मान लेते ऑब्जेक्ट कहां पर पहुंच गया, 5 पर पहुंच गया, यहां आ गया. जब टाइम हुआ अपना 1 सेकंड और बाद देखा हमने t इक्वल टू 2 सेकंड पे देखा तो x इक्वल टू 8 पे आ गया, मान लेते हैं यहां आ गया 8. 1 सेकंड बाद फिर से हमने जब ऑब्जेक्ट को देखा, जब टाइम अपना t इक्वल टू 3 सेकंड था तो ऑब्जेक्ट कहां पर पहुंच गया, 9 पर पहुंच गया, 9 पर. ठीक है, और जब अपने पास 1 सेकंड बाद हम फिर से देखते हैं t इक्वल टू 4 सेकंड आ जाता है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई. मींस ऑब्जेक्ट कहां पर पहुंच गया वापस से, शुरू में ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे मोशन में करता हुआ आ रहा था और t इक्वल टू 4 पे वो कहां पर आ गया, वापस से 8 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया है. मींस वो अगेन कहां पर आ गया, यहां पर आ गया. यहां पर आया तो इसका मतलब पहले वो आगे निकल चुका है. अब जैसे 1 सेकंड बाद देखते हो तो ऑब्जेक्ट कहां दिखता है आपको, यहां पर दिखता है. इट मींस ये क्या आ गया, ये यहाँ पे कब आया, जब इसने अपनी डायरेक्शन को क्या किया है, चेंज किया है. ठीक है, तो ये था आपका आंसर कि जब t इक्वल टू 3 सेकंड होगा उस टाइम पर जो ऑब्जेक्ट है वो अपने पाथ को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा. ये अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा. ठीक है, तो एक तो ये मेथड था बेटा, इसमें हर बार वैल्यू पुट करते जाओ फिर देखो कि ये किस पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. इससे शॉर्टकट मेथड में आप क्या करोगे कि एक ऑब्जेक्ट है भाई, देखो ये ऐसे सीधा जा रहा है, अब ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा तो ऐसे सीधा जाके एक बार तो इसको रुकना पड़ेगा.
कंपलसरी है। तो इसलिए ये अपने पास जो इक्वेशन थी, क्या इक्वेशन थी अपने पास, x इज इक्वल टू 6t माइनस में टी स्क्वायर, ये अपने पास x इज इक्वल टू 60 माइनस टी स्क्वायर था। हमें पता है वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था, dx बाय dt। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन आप जब करोगे तो क्या रहेगा, 6 माइनस में 2t, 6 माइनस में 2t इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वेलोसिटी इसकी 0 होनी चाहिए। डायरेक्शन चेंज करेगा किस पॉइंट पर, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए उसकी वेलोसिटी का 0 होना कंपलसरी है, ठीक है। तो 6 माइनस में 2t, 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2t एंड t इज इक्वल टू कितना आ गया 3 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। और यही आंसर अपना यहाँ से आया था कि 3 सेकेंड के बाद, पहले ही इंक्रीज हो रहा था, जैसे 3 सेकेंड हुई तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो 3 सेकेंड पे ये वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, राइट बेटे। तो कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ओके। नेक्स्ट टाइप लेके चलते हैं। देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लेके चलते हैं थर्ड क्वेश्चन को। जैसे अब की बार आपको क्या दे दिया गया, एक इक्वेशन दे रखी है, वैसे ही x इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या दे दिया, 2t स्क्वायर माइनस में 8t दे दिया, ठीक है। और अब इसमें भी आपसे पूछ लिया कि बताइए ये अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर चेंज करेगा तो एट विच टाइम इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन, वो टाइम फाइंड आउट कीजिए जिस टाइम पर ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। और क्या पूछ लिया, at which time it will change its direction and find its average speed and average velocity। ये क्वेश्चन पूछ लिया भाई आपसे, इसमें 3 क्वेश्चन पूछ लिए जैसे आपसे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 8t है। जब आपको इसकी डायरेक्शन चेंज की है या नहीं की ये पता करना हो तो आप क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी को 0 इक्वल पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या था अपने पास, 2t स्क्वायर माइनस 8t है। मैं इसका dx बाई dt निकालूंगी और वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4t माइनस में 8, इट शुड बी इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू क्या आ गया 8/4 दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। या इट मींस 2 सेकेंड के बाद ये अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जब अपना t 0 था, t की वैल्यू कितनी है 0 है, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। जब आपने t इक्वल टू कितना लिया 1 लिया, जब आप t इक्वल टू 1 लेते हो तो इसकी वैल्यू कितनी है 2 माइनस 8, x इक्वल टू आया अपने पास माइनस 6, ठीक है। जब आपने t इक्वल टू कितना लिया 2 लिया, जब आप t की वैल्यू कितने लेते हो 2, तो 4 इंटू 2 8 और 8 2 जा 16, 8 16 कितना आ जाएगा x की वैल्यू माइनस 8 आ जाएगी। जब आपने t इक्वल टू कितना लिया 3 लिया, t इक्वल टू जब आप 3 लेके चल रहे हो तो कितना आ जाएगा बेटे 4 नहीं 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18 माइनस में 24, माइनस में कितना आ गया 24। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास x इक्वल टू माइनस 6। अब आप देखो एक बार तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, फिर क्या आ गया डिक्रीज हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है ना इसकी वैल्यू। इसका मतलब आपको पता चला कि यहाँ से यहाँ तक तो ये कंटिन्यूस था, लेकिन यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो रही है चेंज हो रही है। तो यही आपने यहाँ से निकाला था कि 2 सेकंड पे ये अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा चेंज करेगा। अब इसको अगर ग्राफ पे आप प्लॉट करोगे तो कैसे करोगे, ये हमने मान लिया इसका ओरिजिन है। जब टाइम 0 था, t इक्वल टू 0 था, x इक्वल टू 0 था, ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पर है। और जब
t इक्वल टू 1 हुआ तो x इक्वल टू -6 पे आ गया, मान लेते हैं यहाँ पर पहुंच गया अपना ऑब्जेक्ट। जब t इक्वल टू 2 सेकेंड हुआ तो ये पहुंच गया, मान लेते हैं यहाँ पर -8 पे। और जब t इक्वल टू 3 है, ये तो था t इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये t इक्वल टू 2 सेकेंड, और जब हम लेके चलते हैं t इक्वल टू 3 सेकेंड तो ये वापस कहाँ आ जाता है, वापस ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करके यहाँ आ जाता है। t इक्वल टू 3 पे ये वापस से कहाँ पर आ गया, -6 पे आ गया। ठीक है, तो अब इसने आपसे क्या, फर्स्ट जो क्वेश्चन था एट विच टाइम इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन, तो पहला क्वेश्चन तो आप कवर कर चुके हो, इतने पे चेंज करेगा ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि इसकी एवरेज स्पीड बताओ भाई, क्या पूछा है, एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड के लिए टाइम इंटरवल तो देना जरूरी है ना, तो हमने मान लिया 0 से 3 सेकंड दे दिया, और 0 से 3 सेकंड में ये आपसे क्या पूछ रहा है, जैसे वेलोसिटी पूछ ली। ठीक है, 0 से 3 सेकंड के इंटरवल में इनिशियल टाइम 0 था, 3 सेकंड बाद उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछा आपसे, राइट। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था अपने पास, एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस कवर बाय में टोटल टाइम टेकन। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट कहां से चला था, यहां से चला, 8 मीटर डिस्टेंस कवर किया इसने, और 8 के बाद 2 फिर से इधर आया, 8 से 6 मींस 2 मीटर और चल के आया इधर, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, 10 कवर किया। ध्यान रहे स्पीड निकालते वक्त आप रेशियो किसकी लेते हो, डिस्टेंस टू द टाइम, और डिस्टेंस को आप कभी भी नेगेटिव नहीं लेके चलते, डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेके चलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस क्या था, एक्चुअल पाथ कवर्ड, और एक्चुअल पाथ कवर्ड कभी भी नेगेटिव आप नहीं लेके चलोगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप लेके चलनी है पॉजिटिव। तो ये शुरू में आया था 6 से 8 मीटर, तो इसने सीधा कवर किया, 2 मीटर ये डायरेक्शन चेंज करके आ रहा, तो टोटल डिस्टेंस इसके द्वारा कितना कवर किया गया, 10 कवर किया गया। और उस 10 को कवर करने में इसने टाइम कितना लिया है, 3 सेकंड टाइम लिया है, तो 10/3 मीटर पर सेकंड इसकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में जैसे इसने आपसे क्या पूछा था, एवरेज वेलोसिटी पूछी है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय में टोटल टाइम टेकन, यही था ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन कहां पर आ गया ये, तो फाइनल और इनिशियल के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, -6, कितना है, -6। और ध्यान रहे डिस्प्लेसमेंट के टाइम पर आप नेगेटिव साइन लेके चलोगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ेगा। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी, तो इसके ऊपर डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव साइन हम नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, स्पीड कांट नेवर बी नेगेटिव, स्पीड को आप कभी भी नेगेटिव नहीं लेके चल सकते, और जो जो वेलोसिटी होती है वो नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ हो सकती है। ठीक है, तो -6 इसके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करने में इसने टाइम कितना लिया, 3 सेकंड, तो -2 मीटर पर सेकंड इसके पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है बेटे, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस आपके कवर कर सकते हो, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।